इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से अननोन लोग लगातार फ्रेंडशिप कर रहे हैं और लड़कियों को खास तौर पर जाल में अपने फंसा रहे हैं। जिसकी महज उम्र 20 से 21 साल है, उसको एक चेतन शर्मा नाम का एक लड़का है, उसने फंसाया। उसने लड़की के कुछ फोटोज वीडियोस अपने पास में रखे हुए। उस लड़के ने कुछ अपने दोस्तों की मदद से लड़की का किडनैप करा और पुलिस इस पूरे मामले में बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि सचेत नहीं है, एकदम लापरवाह है। एक पढ़ी लिखी लड़की, एकलौती लड़की आज बहुत बड़ी मुश्किल में है। और मेरी बेटी आईएएस का सपना देख रही थी। आईएएस की किताबें कम से कम 10,000 की किताबें लेके आई थी। ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि किस तरीके से कोई छत से गिरा रहा है, कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई नदी में काट के फेंक रहा है। ये सारी वारदातें हो रही है और लगातार। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से अननोन लोग लगातार फ्रेंडशिप कर रहे हैं और लड़कियों को खास तौर पर जाल में अपने फंसा रहे हैं। लड़कियों से गंदी गंदी बातें करते हैं, उनसे ही मिलते हैं, उनकी वीडियो क्लिप्स बनाते हैं, बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं और ऐसे मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला दिल्ली से आया है, लोधी कॉलोनी का। वहाँ एक परिवार की लड़की, जिसकी महज उम्र 20 से 21 साल है, उसको एक चेतन शर्मा नाम का एक लड़का है, उसने फंसाया। और अभी भी जो परिवार के लोग हैं, उनका कहना है कि लड़का मुस्लिम भी हो सकता है और किस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू उसने लड़की से कांटेक्ट करा। और परिवार का आरोप है कि उसने लड़की के कुछ फ़ोटोज़, वीडियोस अपने पास में रखे हुए हैं। इसकी वजह से लड़की को झुकना पड़ा और हाल ही में उस लड़के ने कुछ अपने दोस्तों की मदद से लड़की का किडनैप करा और पुलिस इस पूरे मामले में बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि सचेत नहीं है, एकदम लापरवाह है। परिवार का बुरा हाल है। उनकी एक पढ़ी लिखी लड़की, एकलौती लड़की आज बहुत बड़ी मुश्किल में है। मेरे साथ लड़की के पिताजी हैं। सर, जिस तरीके से बहुत बड़ी घटना आपके साथ में हुई है, इसमें क्या गलती, इसमें तो किस तरीके से देखी जाए, क्यों ये इतना लंबा घटनाक्रम हुआ, पुलिस क्या बोल रही है, किस तरीके से आपने एफआईआर दर्ज करी है, पुलिस क्या कह रही है? सर, पुलिस यही कह रही है कि लड़के की कोई गलती नहीं है, लड़की की, तुम्हारी लड़की की गलती है। जबकि मेरी बेटी की कोई भी गलती नहीं है। मेरी लड़की डरी हुई है और उसको डरा के रखा गया है। पुलिस से हमारी यही मांग थी कि ठीक है, आजकल ये सब चल रहा है कि भाई बालिग है, वो रह सकती है, अलग भी रह सकती है, और जब शादी कर, आजकल बच्चे शादी कर रहे हैं तो उससे कोई पब्लिक को एतराज नहीं होता, लेकिन हमें भी वो एतराज नहीं। लेकिन हमें यही तो पता चले कम से कम वो लड़का हिंदू है या मुसलमान है। कोई भी उनकी तफ्तीश नहीं करेगी। लड़के को आराम से थाने में बिठाते हैं, उसकी सही से रखते हैं, और सबसे ज्यादा पुलिस वाले मेरी बेटी पे ब्लेम करके तेरी बेटी की गलती है, तेरी बेटी की गलती है। ठीक है, मेरी बेटी की गलती है तो कम से कम मेरे सामने तो लाओ, बेटी की गलती है तो। और मैं सब कुछ उसे प्रूफ दिखा रहा हूँ कि भाई मेरी बेटी की गलती है। तो ये चैट इसने कैसे भेजे मेरे लड़के को? मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा है, रिवॉल्वरों की फोटो भेज रहा है मेरे पास खींच खींच के, तेरे बच्चे को, मेरी बेटी को बोलता है कि तेरे भाइयों को मारूंगा, ये करूंगा। सर, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। उसकी जो मानसिक स्थिति है, मैं कह रहा हूँ लड़की की, उसको बुरी तरीके से लड़की ने वो जैसे कुछ कर देते क्या, हिप्नोटाइज वगैरह, इस तरीके से लड़की को कुछ किया हुआ है। नहीं तो मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं। जब हमने अपनी बेटी को 20-21 साल जब पाला, तो हम अपनी बेटी का दर्द हम भी समझते हैं। और कौन माँ बाप होगा जो अपनी बेटी को नहीं जानता होगा? मेरी बेटी को इन्होंने इस कदर में हमारे खिलाफ भड़का रखा है कि बुरे बुरे उससे जो सवाल के, फिलहाल जैसे लड़की, हमने पूछा भी था कि भाई लड़की हमारी मिला, तो लड़की को पहले बुला लेते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, और वो हमारे ही अगेंस्ट वो बार बार बोलती है कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ सौतेली है, ये मेरे पिता नहीं है, मेरे सौतेले बाप है। मेरे अपने भाइयों को तक कहती है कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरे ये करते। ऐसा कौन भाई होगा जो अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा? या कौन बाप होगा अपनी बेटी को मारेगा? या कौन माँ होगी जो माँ को भी सौतेली माँ बता रहे? पुलिस वालों से मैं ये कह रहा हूँ सर, बिल्कुल ये आप देखिए कि मेरी बेटी को किस तरीके से इसने भड़का रहा है। कम से कम मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि भाई इसके साथ थोड़ा लड़की के साथ इंसाफ किया और हमारे साथ इंसाफ किया जाए, कि आने वाले भविष्य में किसी बहन की या किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। आजकल इंस्टाग्राम चल रहे हैं सर, इंस्टाग्राम ने तो सबको पूरा बर्बाद कर ही दिया है, तो बर्बाद करना। लेकिन कानून के जरिए हम मदद मांगते हैं तो कानून भी ये कहता है कि भाई 21 साल का हम क्या कर सकते हैं लड़की आपकी।
21 साल की लड़की है तो कानून कुछ नहीं करेगा, लड़का चाहे जो मर्जी करे। लड़की, सब जो ब्लेम लगाया जाता है वो लड़की पे ही क्यों है, लड़के पे क्यों नहीं है? आप देख भी रहे हैं कितने हिंदुस्तान में कैसे 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 क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि लड़कों हिंदू नाम बदल के लड़कियों के साथ मुसलमान कैसे कैसे कांड कर रहे हैं, उनको छोड़ देता है, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। और वही मेरे बेटी के साथ हो रहा है। जब मैंने अपनी बेटी से नजर मिला के बाद, मेरी बेटी नजर भी नहीं मिला रही है, क्योंकि उसके रो के पूरा चेहरा ऐसा लगा कि सूजा हुआ है पूरी तरह का, किसी ने उसको मारा या किसी को डरा रखा है। नहीं तो अगर बेटी जैसे कोई निकल के जाती है, शादी मामले में जाएगी तो ब्याह करने की जाएगी, तो मैं तो ये कहता हूँ बेटी खुश रहनी चाहिए। उसी खुशी का कुछ भी नहीं है, बस उसकी आंख सूजी हुई है, मुंह सूजा हुआ है, कि जैसे किसी ने मारा, उसको जबरदस्ती कहलवा रहे हैं कि जैसे ये बोल ये बोल ये बोल। और सारी चैट मैंने सर दिखा दी पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे सर। अभी देखिए यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं इन लोगों ने के ये कई सारी फाइल्स है। वो जो लड़का है वो मल्टीपल लड़कियों के साथ में कनेक्टेड रहा था, और काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है। परिवार को मारने की धमकियां दी गई है, और इस लड़की का काम क्या है कि लड़कियों से रिश्ते बनाना है और उनकी फ़ोटोज़ लेना है और बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे खाना है। तो इनके साथ में भी ऐसे हुआ। इनकी लड़की ने जो ये लड़का है इसको काफ़ी पैसा दिया, और जब ये लड़की को लेके गए यहाँ से अपहरण करा, तो क्या उस समय भी कोई पैसे गहने वगैरह कुछ लेके गई आपकी लड़की घर से आपके? सर लड़की लेके तो नहीं गई, बट उसको डराया। इसमें साफ लिखा हुआ है कि तू घर से अगर सामान लेके नहीं आएगी तो मैं तेरे को देख लूंगा। उसमें लेके गई है सर, कम से कम नहीं तो मेरा आधी किलो चांदी के करीबन है, और 47,000 रुपीज़ रखे थे, और कान की बाली हैं, और 2-3 सोने की चीज़ें हैं, जिसकी कीमत आज के तौर में कम से कम 2-2.5-3 लाख रुपए है। और पैसा मेरा 47,000 रुपीज़ लेके गई है। इतना बड़ा ये घटनाक्रम हुआ क्या? आपने जब आपकी लड़की, आपने बताया पहले भी चली गई थी, पहले जब चली गई थी तो क्या हुआ था? अब ये दोबारा ये घटनाक्रम क्यों हुआ? सेम लड़के के साथ में हुआ था या वो अलग? ये लड़का सर मेरी बेटी को, मैं बता रहा हूँ ना कि उसके बेटे मेरे यहाँ इसमें मेंशन है कि सब उसको डरा के रखा गया। मेरी लड़की को हम लेके आ गए थे, अच्छी खासी घर में रही है, खूब अच्छा सा रहा, पेपर भी दिए उसने। और मेरी बेटी आईएएस का सपना देख रही थी, आईएएस की किताबें कम से कम नहीं तो 10,000 की किताबें लेके आई थी। इतने अच्छे माहौल में रहने के बाद भी उसको ब्लैकमेल किया गया है, फिर उसको अफेक्ट करके उसको यहाँ से लेके गए हैं सर। नहीं तो वो लड़की अब मेरे घर में अच्छा खासा रह रही थी, बहुत अच्छी तरीके से रह रही थी। पता नहीं क्या कर दिया इस लड़के ने कि पूछा पता ही नहीं चल रहा। बस हमारी यही मांग है कि इसके माँ बाप का पता लगाया जाए, कौन है, किस देश का रहने वाला है, कहाँ से है, हिंदुस्तान का है भी या कहाँ का है। अगर कल को मेरी बेटी मारी गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कानून तो अपने हाथ खड़े कर देते कि भाई 21 साल की थी, अलग रह सकती है, कि कानून की थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं कि भाई इस बेटी के लिए इंसाफ दिलाया जाए कि भाई 21 साल की तो अपने सिक्योरिटी देगा, भाई कहाँ रहना चाहे। आजकल शादी भी बच्चे कर रहे हैं तो माँ बाप से पूछ के कर रहे हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज सही चाहे लव मैरिज सही। लेकिन वहां तो कोई ना तो लव मैरिज हो रही है ना ही अरेंज मैरिज हो रही है, बस डरा के अपने पास रखा जा रहा है। अब मेरी बेटी को कहीं ले जाके बेच दिया इस लड़के ने, तो उसका कौन, क्या कानून जिम्मेदार है या जो आजकल पुलिस वाले वो जिम्मेवार है? मेरे बस उसका मुझे चाहिए सर। बहुत सारी घटनाएं ऐसे आ रही कि इस तरीके से शादी कर लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि किस तरीके से कोई छत से गिरा रहा है, कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई नदी में काट के फेंक रहा है। ये सारी वारदातें हो रही है और लगातार ये सारे मामले बढ़ते जा रहे हैं। परिवार बहुत चिंता में है। लड़की की माँ भी मेरे साथ में है। आंटी जी, काफ़ी बड़ा हादसा आप लोगों के साथ में हुआ है। इसमें क्या सिर्फ सोशल मीडिया की गलती मानी जाए, या जो परिवार है, जो उसमें देख रेख है, उसकी भी कमी है इसमें बढ़ रही है, जैसे कि इस वजह से मामले बढ़ रहे हैं? क्या बोलेंगे? मैं सर यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी सास घर पे अकेली थी जी। और 2 लड़के पीछे के गेट से उन्होंने गेट खुलवा लिया। पता नहीं कैसे लड़की से खुलवाया कि मेरी सास से खुलवाया, और सारा सामान बखेर के, और जो मेरी ज्वेलरी थी वो भी लेके चले गए। और हमने एफआईआर की तो दूसरे दिन को लड़का लड़की को थाने में लोधी कॉलोनी में बुलाया गया, लेकिन लड़के को छुपा दिया था और हमारी लड़की को सिका पड़ा के कि लड़के को जेल ना हो जाए, इसलिए उनको डरा धमका के उसके उल्टे बयान कराए गए। हमारे खिलाफ हो गई लड़की हमारी, और लड़के को छुपा दिया। हमने बोला लड़के से एक बार पूछी जाए, जो हमने सबूत दिए हैं, चैट, वो व्हाट्सएप के चैट दिए हैं, जो बात करता था, कि हमसे पूछा जाए हमारे सामने कि ये तेरे चैट है किसी दूसरे के हैं, पूछा जाए तो हमें भी तसल्ली होती। ये भी पूछते कि तू सच में धमकी देता है कि कोई और मैसेज करता है इसके लिए, वो भी नहीं पूछा गया। पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया कि वो लड़का नहीं आया, तुम्हारी लड़की अकेली आई है, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी लड़की नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ, अपने घर जाओ।
अब जैसे ही हम चले वहाँ से थोड़ा साइड हो गए, उन्होंने लड़के को निकालने की कोशिश की, हमने देख लिया हमारे देवर ने, फिर हम लोगों ने वहाँ बहुत बोला कि हमारा सामना करा दो, उन्होंने नहीं सामना करवाया बिल्कुल भी। और अंदर गेट के अंदर ओला बुलवा के उन लोगों ने और हमको भगा दिया और धमकियां दे रहे थे कि तुमको सब लोग को, सारा पूरे परिवार को अंदर कर देंगे, हम थाने में बंद कर देंगे सबको, और तुम लोग अपनी कोर्ट की धमकियां दे रहे हो, तुम सरकारी नौकरी की धमकियां दे रहे हो, आई कार्ड दिखा रहे हो हमारे लिए, ऐसे ऐसे हमको पुलिस वाले बोल रहे थे। और हम 3 दौरान जिठानी थी, उनको भी हमको पुलिस वाले ने बहुत उल्टा सीधा बोला था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। अब इस चीज में बस मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि उस लड़के को, जो चेतन शर्मा है, बिहार का करके चेतन शर्मा है, पता नहीं मुसलमान है कौन है, सर्वतांत्रिक भी है, मेरी लड़की की पूरी तरह से बुद्धि घुमा रखी है, पूरी तरह से। मेरी लड़की का बहुत सपना था कि मैं आईएएस की पढ़ाई करूंगी, लेकिन उसने सारी मिट्टी में मिला दी। बस मैं ज्यादा से ज्यादा उस लड़के को कार्रवाई की जाए, और जो मेरे सारे हमारे पास सबूत है, उन सबूत के तौर पर उस लड़के से कार्रवाई की जाए, उसका सब कुछ हो, जो तभी हमें तसल्ली मिलेगी और हमारी लड़की को वो मिले। इस वजह से और लड़कियों की भी जिंदगी बर्बाद ना हो, जैसे मेरी लड़की की उसने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तो ये पूरा ट्रेंड आजकल चल गया है, और सबसे बड़ी लापरवाही हम कहेंगे कि फ़ोन लोगों के पास में है, लेकिन फ़ोन का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और ये फ़ोन ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। आप किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। आप ऐसे व्यक्ति से तो आप बात नहीं कर रहे जो अगले वक्त आपकी मौत बनकर आपके सामने आएगा। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी जो दोस्ती ऑनलाइन जो चल रही है, रियलिटी में ये बहुत बड़ा जंजाल है, इनसे बचने की ज़रूरत है। और तमाम अभिभावकों से भी निवेदन है कि इस तरीके के हादसे आपके घर में ना हो, इसलिए अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, लगातार उनको मॉनिटर करें, उनसे पूछते रहे फ़ोन पे किससे बात कर रहे हो, क्या आप चला रहे हो, ताकि बच्चे आपकी बहके ना। और पुलिस प्रशासन पे भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि अगर इतना बड़ा हादसा हो गया है, अगर वो लड़की किसी के साथ में गई है, तो ज़ाहिर सी बात है लड़की का पता पूरा होना चाहिए, लड़का उसको कहाँ रखेगा उसका पता होना चाहिए। क्योंकि ये भारत में अगर हम बात कर रहे हैं लड़कियों को आगे बढ़ाने की, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं भारत की नारी सर्वशक्तिमान है। अगर ऐसा हो रहा तो बहुत गलत बात है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा। आपको पॉलिटिकली इसकी कनेक्शन है, वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। जी हाँ, मेरी बेटी ने किसी सहेली फ्रेंड से भी पूछा था, तो मेरी बेटी को वो लड़की कहती है कि अरे नहीं, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसके चाचा वगैरह बहुत बड़े बिहार पूर्णिया के सांसद हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तू इनके चक्कर में मत पड़, ये लड़का बदतमीज है। फिर उसने एक बार मेरे को गलती से फ़ोन करा या सामने से फ़ोन करा, तो वो मेरे से कहता है कि अंकल जी, मेरी वाइफ को, और मुझे कहता है कि अंकल अगर खून के आंसू ना रुला दिया आपको, तो मेरा भी नाम चेतन कौन लेगा। मेरे पास इतनी चीज़ें हैं कि आप लोग कह नहीं सकते। मेरे चाचा विधायक है जिला पूर्णिया से। अब मैंने उससे पूछा, भाई तेरे चाचा जो अगर विधायक है, क्या नाम है उनका, नाम तो बता। कह रहे नाम नहीं बताऊंगा तुम्हें। मेरे चाचा विधायक है मेरे, और मेरे दिल्ली में भी अच्छे सोर्स हैं, जो तुम चाह कर भी तुम्हारे को तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना है कि तुम्हें खून के आंसू रुला दूंगा। अरे खून के आंसू हमसे कौन से रुलाएगा भाई, हमारी तेरे से कोई दुश्मनी है या मेरे परिवार की तरफ से कोई दुश्मनी, ना तुझे मैं जानता हूँ ना मैं तुझे जानता हूँ, फिर तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ तक कि मेरा बेटा गृह कल्याण केंद्र में सर्विस करता था, मतलब एक आरके पुरम में, वहां से निकल के आ रहा था, तो मेरे बेटे के ऊपर हमला भी करवाया इसने सर। मेरे बेटे को मारा, सिर में चोट लगी है, और हमने आरके पुरम में अर्जी भी, तो उसके एप्लीकेशन भी दी थी। उन्होंने भी तहकीकात करी, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। कह रहे भाई हाथ तो कुछ हमें आया नहीं, ना कोई ऐसी चीज भी एविडेंस लग रहा है जो इसको मारा है। तो लेकिन हाँ, इतना है कि मारा जरूर है, लेकिन आपको किसी पर शक है तो वो बताओ। हमने उन समय भी उसको ये कहा था कि सर शक तो हमें किसी पर नहीं है, बट हाँ हमारे साथ पहले एक जन ऐसा हो चुका है, हमें शक उसी पे ही जा रहा है कि वही लड़का ये करवा सकता है। क्योंकि सुबह खुले खुले शब्दों में उसने कहा कि मैं तुम्हें खून का आंसू रुलाऊंगा और तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा। और मारने के बाद जब ये चैट सामने आई, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि तेरे भाई को, रजत को और अंश को जान से मारूंगा, अपने बहन भांजी की कसम खा रहा हूँ। मेरी लड़की को ऐसा कहता था। तो अंकल जी, क्या पहली बार उस लड़के ने आपको फोन करा था या पहले भी आपकी बात हो चुकी है? कितनी बार आपको उसने कॉल करा है अब मेरे तक? पास जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो कम से कम नहीं तो अलग अलग नंबरों से फोन आता था। अपने पर्सनल नंबर से कभी फोन नहीं किया इसने, लेकिन जैसे रोड चल रहा है तो उनसे फोन लेके बोल दिया, कभी कहीं से दुकान से फोन लेके कह दिया,
कभी कहीं से फोन, इस तरीके से अपने फोन से तो उसने फोन कभी किया ही नहीं है। और यहाँ तक कि मेरी सिस्टर मुंबई में रह रही है, वहां तक उन तक को धमकी देता था अलग अलग फोनों से। बहुत, मैं अब आपको बता नहीं सकता, अपशब्द का प्रयोग करता है वो, अपशब्द का। मैं एक बेटी का बाप हूँ, मैं खुल के आपको बता नहीं सकता कि मेरी बेटी के लिए उसने कैसे कैसे शब्द बोले हैं कि मैं बस आपको बयान नहीं कर सकता। तो ये आप देखिए किस तरीके से लड़कियों की का फ़ायदा उठाते हैं लोग, और बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ये पूरा इलाका लोधी कॉलोनी, आसपास भी तमाम मंत्री लोग रहते हैं, बगल में लोधी स्टेट है, पास में ही मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय। इतना पोश इलाका, यहाँ के तमाम सीसीटीवी खराब थे उस वक्त जब ये लड़की को भगा के लेके गए। अंकल जी, क्या आपने जांच इसकी करवाई, सीसीटीवी कैमरे क्यों खराब थे? और जब आपने इतने सारे एविडेंस दिए हैं, पुलिस का क्या रुख रहा है, अब आगे आप क्या करेंगे? भाई आगे तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी को मेरी बेटी को मेरे पास दिया जाए कैसे भी करके, और इस लड़के के खिलाफ सख्त से सख्त करवाई जाए। इसकी छानबीन होनी चाहिए सर कि ये लड़का कौन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भाई मेरी बेटी को अगर मानता फोर्स कर रहा है कि भाई मैं शादी भी ये करना नहीं चाहता, और उसको ब्लैकमेल करके रखा है, वो रखा हुआ है, तो किस बेस पे रख रहा है मेरी बेटी को? क्या कानून इस तरीके के बन गया है कि भाई बेटी कुछ उसको अलग रहने की, चलो अलग देने की छूट है, किसी दूसरे लड़के को ऐसे ही दे देंगे हम? कम से कम उस चीज की तहकीकात तो करे कानून कि लड़का हिंदू है, मुसलमान है, कौन है, इसके माँ बाप का पता क्या है, क्या ये हमारे हिंदुस्तान का है भी, या कहाँ से आया है, किस तरीके से आया, कुछ नहीं, इसका कोई पता नहीं ढूंढ रहे पुलिस वाले। इसके बारे में कुछ भी, हमें भगा के डरा के भगा देते हैं भाई तुम्हारी लड़की की गलती है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, वो लड़का सही है। लड़के क्यों सही है भाई? क्योंकि उस लड़के ने शायद हो सकता है उसको पैसे खिला दिए हो, पैसे खिलाए हैं, और वो मंत्री और एमएलए की वो बोलता है तो शायद उनके ऊपर सपोर्ट मिल रही है उस लड़के को। ये सब काम एक बच्चा कोई नहीं कर सकता जब तक उसके साथ किसी ऐसे बंदे का हाथ ना हो कि मैं खड़ा हूं तेरे पीछे, तू कर। वो निरपक्ष होकर ऐसे चलता है जैसे कि बहुत बड़ा क्रिमिनल दादा बोलते हैं जैसे। और पुलिस वाले भी उसके साथ कुछ नहीं कर रहे, पुलिस वाले तो ऐसे उसके साथ में बैठ के चाय पी रहे थे कल। तो ये हम क्या समझे इस चीज के लिए? तो पुलिस प्रशासन पे बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक लड़का जो क्रिमिनल है, किसी की लड़की को भगाने की कोशिश कर रहा है, उसके पास में उसके फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, घर से लड़की को बोल रहा है कि पैसे चुरा कर लेकर आएँ। इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक लड़का जो रिवॉल्वर दिखा रहा है, परिवार को धमका रहा है कि मार दूँगा, तुम्हारे बच्चों को मार दूँगा। तो अब ये सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि क्या पुलिस सिर्फ़ घूसखोरी पे लगी रहेगी? क्या किसी परिवार का अगर बच्चा बिगड़ रहा है या उसका परिवार का बच्चा छूट रहा है तो उसको मिलाने में साथ देगी? बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं।